विद्यार्थियों नमस्कार। हम बीए पाठ तृतीय ऑनर्स के पेपर 9th का अध्ययन कर रहे हैं और इस पेपर 9th में हम वेदांत शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वेदांत का क्या अर्थ है यह देखना आवश्यक है। वह शास्त्र जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। साधारण रूप से लोग वेद का अंत अर्थात उपनिषद ऐसा भी अर्थ करते हैं, परंतु शास्त्र दृष्टि से यह शुद्ध नहीं है। वेदांत में जितनी बातें कही है उन सब का मूल उपनिषद है, इसलिए वे ही वेदांत शास्त्र के सिद्धांत माननीय हैं जिनके साधक उपनिषद के वाक्य हैं। इन्हीं उपनिषदों के आधार पर शुद्ध सत्व से संवत पुरुष के रहस्य के उद्घाटन के लिए बदरायण मुनि ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की है। इन सूत्रों का मूल उपनिषद में है और इस अध्याय में हम शंकराचार्य के अद्वैतवाद की विवेचना करेंगे। इससे पहले हम शंकराचार्य का जीवन परिचय देखते हैं। शंकराचार्य का समय 888 से 820 माना जाता है। इनका देहांत 32 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया, परंतु इतने कम समय में उन्होंने दर्शन की जो सेवा की उसका उदाहरण भारत तो क्या विश्व दर्शन में भी नहीं मिल पाता है। 8 वर्ष की अवस्था में वे संपूर्ण वेद का अध्ययन समाप्त कर चुके थे। इन्होंने प्रधान उपनिषदों गीता के ऊपर भी ब्रह्मसूत्र के अलावा भाष्य लिखा। इसके अतिरिक्त भी उनके कुछ और दार्शनिक साहित्य दिखाई पड़ते हैं। अद्वैत वेदांत के सर्वप्रथम समर्थक गौड़पाद का नाम आता है, जो शंकराचार्य के गुरु गोविंद के भी गुरु थे, परंतु अद्वैत वेदांत का पूर्णतः शिलान्यास शंकर के द्वारा ही किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि जगत संबंधी शंकराचार्य के क्या क्या विचार थे। शंकराचार्य यह जगत नाम रूपात्मक है, वह सत्य नहीं है, किंतु जगत में जितनी वस्तुओं में रूप देखे जाते हैं वे जो नाम हैं वे सब प्रयोजन सहित है। इसका कारण जगत का प्रयोजन है। यह प्रयोजन परम सत्ता को प्राप्त करना है। जगत के कर्ता कर्म और कर्म फल से भी संबंध है। इसका प्रयोजन कर्तव्य पालन के द्वारा परम तत्व को समझना ही है। इस प्रकार यद्यपि जगत उस प्रकार का सत्य नहीं है जैसा ब्रह्म है, यद्यपि जगत ब्रह्म से भिन्न है और ब्रह्म ही इसका आधार है। जगत की प्रतीति कार्य कारण में उसका नियमित होना तथा नैतिक क्रियाकलापों का अधिष्ठान होना शंकराचार्य को पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। यदि ऐसा माना जाए तो ईश्वर, प्रकृति और जीव के पारस्परिक संबंध में ऐसी कोई व्याख्या नहीं हो सकती जो तार्किक दोषों से रहित है। इसीलिए अपने विरोधियों को संबोधित करते हुए अद्वैत वेदांती कहते हैं कि बिना एक और अद्वितीय सर्वव्यापी ब्रह्म को माने हुए किसी भी प्रकार से ईश्वर, जीव, प्रकृति या प्रकृति के कार्य जगत के संबंध में समुचित व्याख्या नहीं हो सकती है। जगत सत्य है या असत्य है, इसका निश्चय करने के लिए शंकराचार्य ने 3 प्रकार की सत्ता मानी है। पहली सत्ता है प्रतिभासिक सत्ता, दूसरी सत्ता है व्यवहारिक सत्ता और तीसरी सत्ता है परमार्थिक सत्ता। शंकराचार्य के मतानुसार जगत को व्यवहारिक सत्ता में रखा जा सकता है। जगत व्यवहारिक दृष्टि से पूर्ण सत्य है। जगत प्रतिभासिक सत्ता की अपेक्षा अधिक सत्य है और परमात्मिक सत्ता की अपेक्षा कम सत्य है। जगत को शंकराचार्य ने न पूर्ण सत्य माना है, न भ्रम माना है, न स्वप्न की तरह मिथ्य माना है। जगत तभी असत्य होता है जब जगत की व्याख्या परमार्थिक दृष्टि से की जाती है। शंकर ने विश्व को परमार्थिक दृष्टि से असत्य सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्कों का प्रयोग किया है। पहला है, जो वस्तु सदा वर्तमान रहती है उसे सत्य माना जा सकता है। दूसरा, जो अपरिवर्तनशील है वह सत्य है, जो परिवर्तनशील नहीं है वह असत्य है। जो देश, काल और कारण नियम के अधीन है वह सत्य नहीं है। विश्व की वस्तुएं दृश्य है। जिस प्रकार स्वप्न की वस्तुएं दृश्य है उसी प्रकार विश्व की वस्तुएं भी दृश्य है। जो दृश्य है वह मिथ्या है, क्योंकि
ये एक विद्या कल्पित है, विश्व दृश्य की वस्तु होने के कारण परमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य है। जगत ब्रह्म का विवर्त है और जो पर विद्या से ज्ञात होता है वह सत्य है, और जो अपरा विद्या से ज्ञात होता है वह सत्य नहीं है। ब्रह्म पर विद्या से ज्ञात होता है, इसलिए वह सत्य है। जगत अपरा विद्या का विषय है, इसलिए जगत मिथ्या है। ब्रह्म संबंधी विचार शंकराचार्य एक तत्ववादी थे। वह ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानता है। ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं, जगत, ईश्वर सत्य नहीं है, ऐसा माना जाता है। ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य कोई प्रमाण की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। इसका कारण है कि ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, स्वयं सत्य है। ब्रह्म व्यक्ति से शून्य है। शंकर ने ब्रह्म की सबसे प्रमुख विशेषता यह बताई है कि ब्रह्म को अनिर्वचनीय माना है। ब्रह्मा को शब्दों के द्वारा प्रकाशित करना असंभव है। ब्रह्म को भावात्मक रूप में जानना भी संभव नहीं है। हम यह नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है, किंतु हम ये जान पाते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहने का अर्थ नहीं है कि वह अज्ञेय है। ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस प्रकार ब्रह्म निर्गुण, निर्शेष और निराकार है। सत्य और असत्य, एक और अनेक, ज्ञान और अज्ञान, कर्म और अकर्म, क्रियाशील और अक्रियाशील, फलदायक और फलहीन इत्यादि प्रत्यय ब्रह्म पर लागू नहीं हो सकते। ब्रह्म के अस्तित्व के लिए कुछ प्रमाण भी शंकराचार्य देते हैं, जैसे जगत पूर्णतः व्यवस्थित है। ब्रह्म के अस्तित्व का सबसे प्रबल और सबल प्रमाण अनुभूति है। यह अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा जाना जाता है। अपरोक्ष अनुभूति के फलस्वरूप सभी प्रकार के द्वैत समाप्त हो जाते हैं और अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सबकी आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के अस्तित्व को अनुभव करता है। इससे प्रमाणित होता है कि ब्रह्म का अस्तित्व है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र है, जो कि इन ग्रंथों के सूत्र में ब्रह्म के अस्तित्व का वर्णन है। इसलिए ब्रह्म है, इस प्रमाण को श्रुति प्रमाण कहा जाता है। शंकराचार्य के आत्मा संबंधी विचार यदि देखें तो ये पाएंगे कि शंकर आत्मा को ब्रह्म यानी परम तत्व मानते हैं। जीव देहस्थ आत्मा है। वह शरीर, इंद्रियों, मानस, बुद्धि इत्यादि की उपलब्धियों से परिच्छिन्न आत्मा है। आत्मा उपाधियों से अपरिच्छिन्न है। आत्मा की परमार्थिक सत्ता है और जीव की व्यवहारिक ज्ञान। आत्मा विशुद्ध चेतन स्वरूप है। वह नित्य दृष्ट स्वरूप है। वह नित्य शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। आत्मा देश, काल और निमित्त से परे है। वह एक है, लेकिन विद्या अविद्या के कारण अनेकों जीवों के रूप में दिखाई देती है। जन्म और मृत्यु आत्मा के नहीं होते हैं। आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, नित्य, अजर, अमर, अद्वैत है। इसमें विषय, विषयी, कर्ता, क्रिया और फल में भेद नहीं है। ये भेद अविद्या के कारण प्रतीत होते हैं। आत्मा एक ही है, इसके अवयव भी नहीं हैं। माया संबंधी विचार के लिए शंकराचार्य कहते हैं कि माया ब्रह्म में निवास करती है। यद्यपि माया का आश्रय ब्रह्म है और ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता है। जिस प्रकार रूपहीन आकाश पर आरोपित नीले रंग का प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता है, जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवीणता से स्वयं नहीं प्रभावित होता है, उसी प्रकार माया भी ब्रह्म को प्रभावित करने में असफल रहती है। माया का निवास ब्रह्म में है। ब्रह्म अनादि है, अतः ब्रह्म की तरह माया अनादि है। माया और ब्रह्म में तादात्म्यता का संबंध है। ईश्वर संबंधी विचार के बारे में यह शंकराचार्य का मत है कि ईश्वर संसार का कर्ता, रक्षिता, हर्ता है। संसार उससे उत्पन्न होता है, उसमें स्थित रहता है और उसी में लीन हो जाता है। ये विश्व में व्याप्त है और उस सबका अंतरात्मा है। वह सबका अंतर्यामी है। वह जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। वह कर्माध्यक्ष है।
वह जीवों के धर्माधर्म के अनुसार उनके भोग के लिए दुनिया की चीज़ों को बनाता है। ईश्वर अविद्या से ग्रस्त नहीं है, उसे मिथ्या ज्ञान नहीं है, वह सर्वज्ञ है, वह साक्षी मात्र है, वह जीवों को सुख दुख का भोग कराता है, वह सकल पापों और दोषों से मुक्त है, वह कर्म के फल देता है, वह नैतिक अवस्था का करता है, वह समाज में विरोधी तत्वों को दूर करके शांति स्थापित करता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सबका अंतर्यामी है, वह अपनी महिमा अनंतता में प्रतिष्ठित है, लेकिन उपासना हेतु एक विशेष अधिष्ठान से उसका रहना कहा गया है। सर्वव्यापक होने पर भी वह अपने भक्त की उपासना से प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता है। निराकार होने पर भी वह अपने उपासकों के अनुग्रह करने पर भांति भांति के आकार धारण करता रहता है, ऐसा माना गया है। सृष्टि और प्रलय संबंधी शंकराचार्य के विचार इस प्रकार हैं। शंकराचार्य के अनुसार विश्व ईश्वर की सृष्टि है। सृष्टि के विपरीत क्रिया को प्रलय कहा जाता है। सृष्टि और प्रलय का चक्र निरंतर प्रभावित रहता है। ईश्वर विश्व का निर्माण माया से करता है, माया ईश्वर की शक्ति है। जगत ईश्वर से उत्पन्न होता है और पुनः ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर जगत का दृष्टा, पालन करता और संहारता है। वह जीवों के भोग के लिए भिन्न भिन्न लौकिक वस्तुओं का निर्माण करता है, परंतु सर्वप्रथम ईश्वर 5 सूक्ष्म भूतों का आविर्भाव करता है। आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों का 5 प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप होता है। जिस प्रकार सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तित होना है, उसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के संबंध में शंकराचार्य के विचार है कि इंद्रियां, मन और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेने पर ऐसे गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका हो। वेदांत के अध्ययन के लिए 3 बातें आवश्यक है: श्रवण यानी गुरु से उपदेश सुनना, मनन अर्थात उन उपदेशों पर युक्तिपूर्वक विचार करना, निधिध्यासन अर्थात सत्य का बारंबार अध्ययन और ध्यान करते रहना। पूर्व में संचित संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि एक बार वेदांत के अध्ययन मात्र से वे नष्ट नहीं होते। बार बार ब्रह्म विद्या के अनुशीलन तथा तदानुकूल आचरण के अभ्यास से ही क्रमशः उन संस्कारों का क्षय हो सकता है, ऐसा माना जाता है। जीव और ब्रह्म का मिथ्या भेद हट जाता है और उसी के साथ बंधन कट मोक्ष का साक्षात अनुभव होता है। जीव और विधेय मुक्ति के संबंध में शंकराचार्य के विचार हैं कि मोक्ष के बाद भी शरीर रह सकता है, क्योंकि वह प्रारब्ध कर्मों का फल है। संसार का मिथ्या प्रपंच उस मुक्त आत्मा के सामने रहता है, परंतु वह फिर ठगा नहीं जाता है। सांसारिक विषयों के हेतु उसे तृष्णा नहीं होती है, अतएव उसे कोई दुख व्याप्त नहीं होता है। वह संसार में रहते हुए भी उसमें निर्दिष्ट और निर्लिप्त रहता है। शंकराचार्य का यह विचार परवर्ती वेदांत साहित्य में जीवन मुक्ति के नाम से विख्यात है। इसका अर्थ है जीवात्मा से ही मुक्ति पा जाना। कर्म 3 प्रकार के हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामण। तत्व ज्ञान में से संचित कर्म का क्षय, क्रियामण कर्म का निवारण होता है। इस तरह पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म का निवारण नहीं कर सकता है। उसका फल भोग करने के लिए वह शरीर रह जाता है। जब प्रारब्ध की शक्ति समाप्त हो जाती है तब उसका भी अंत हो जाता है। जिस तरह कुमार का चाक दंड उठा लेने पर कुछ देर तक घूमता रहता है और घूमते घूमते वेग शांत होने पर वह आप से आप रुक जाता है। जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अंत हो जाता है
तब जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है और इसे ही विदेह मुक्ति के नाम से जाना जाता है। इति नमस्कार।